हाय फ्रेंड्स, धर्मेंद्र राणा अगेन योर फ्रेंड। आप में से कितने लोग हैं जो वेट कर रहे थे मेरा आज? सच्ची सच्ची बताना, या खाली देखा कि अरे आगे। ओके सो आज थोड़ा सा चेंज है प्रोग्राम में। आज हम लोग कहीं बाहर आए हुए हैं। हमारे एक मीट था हमारी टीम का, तो वी वर देयर और वहीं से ये लाइव मैं कर रहा हूं। और हमारा टॉपिक चल रहा है प्लस एंड माइनस एट 40 प्लस, और हम हेल्थ की बात कर रहे हैं पिछले 4 दिन से। और आज जो है थोड़ा सा चेंज है आज यहाँ पे। आज चेंज ये है कि आज ये जो लाइव कर रहे हैं ये आज मेरे वाइफ कर रही हैं यहाँ पे। ओके, और आप सबको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ माय वाइफ। आप में से काफी लोग तो जानते हैं, बट बहुत से लोग हैं शायद नहीं जानते होंगे। तो मीनाक्षी, शी इज ऑल्सो न्यूट्रिशनिस्ट, शी इज अ डाइटिशियन, राइट, एंड वेलनेस एडवाइजर, और मुझसे ज्यादा नॉलेज रखती है हेल्थ के बारे में। और हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं। सो लेट अस वेलकम हियर, ओके, जिसको बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज है और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, वहीं से इंटरेस्ट शुरू हुआ था हमारा रादर वेलनेस पे। मीनाक्षी के इनिशिएटिव मीनाक्षी ने लिया था। तो लेट मी इंट्रोड्यूस हर टू यू। मीनाक्षी हियर टू टेक दिस लाइव सेशन टुडे। आओ मीनाक्षी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वाओ, आई एम सो हैप्पी टू हैव अ वर्ड विद यू, आपसे बात करके। और जैसे कि लाइफ प्लस माइनस एट 40 प्लस। और चलिए आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हमारी गट हेल्थ की। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप इंटरैक्ट करना है ना। आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कहाँ से आप लोग कनेक्टेड हैं, काइंडली कमेंट्स में लिख के बताइए। आई एम सो क्यूरियस। हाय मनीषा, श्रवण यादव, कविता, ज्योति, वेलकम वेलकम हेयर इन दिस सेशन। और मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ कि आपके लिए हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है? आप सब लिख देंगे कि यस, हमारे लिए हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। पर क्या होता है कि जब हम लोग यंग होते हैं तो हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है और हम कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस महसूस करते हैं, कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट, कुछ अनईजीनेस, तो फिर हमारा ध्यान, हमारी रिपोर्ट्स चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो हमारे हेल्थ चेकअप्स होते हैं वहां पर कुछ हमारे पैरामीटर्स जो हैं वो बदलने लग जाते हैं। तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि यस, अब तो यार उम्र हो चली, अब तो चलो सेहत पे थोड़ा ध्यान दे लें। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं कि हमारी गट हेल्थ जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर हेल्थ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिनकी गट हेल्थ हेल्दी है या नहीं? उसको अभी हम कोई ना कोई इशू है, अगर आप खुद उसको चेक करिए, अगर वो है तो इट मीन्स हमको ध्यान देने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल गैस, एसिडिटी, जॉइंट्स पेन, वेट गेन। और आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि अच्छा, वेट गेन भी गट से रिलेटेड है। एलर्जी है ना, बार बार बीमार होना, इम्यूनिटी वीक होना, पार्ट ऑफ गट हेल्थ। हमारी एक्जिमा, स्किन हेल्थ है ना, सोरासिस, ऑल पार्ट ऑफ गट हेल्थ। ओके, और इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू गट हेल्थ। और हम लोग कितने हैप्पी रहते हैं, है ना। कुछ भी दिमाग में ख्याल आता है तो हम सबसे पहले नेगेटिव सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचते हैं? बताइए आप जरा कमेंट्स में लिख के बताइए। जितने हैप्पी हम हैं इट मीन्स उतनी हैप्पी हमारी गट है। ओके, तो आपको हैरानी होगी जानकर कि हमारी गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। और जो हमारा हैप्पी हार्मोन होता है जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, वो मोर देन 90% जो है वो हमारी गट के अंदर बनता है। और हमारी गट के बीच में और हमारे ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन चलता है, ठीक है। और अगर हमको लगता है कि हमारे ब्रेन को जो है ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल रहे, या फिर हम ज्यादा हैप्पी फीलिंग नहीं आ रही है, ज्यादा अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, हम डिप्रेस रहते हैं, तो इट मीन्स जो हमारे गट के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो कम है ना। तो इसका मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कम है।
तो क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें अराइज ना हो, और अगर है तो हम कैसे उनको रिवर्स कर सकते हैं। ओके और छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, खाली अवेयरनेस की बात है, और तो हम लोग उसको फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि हम अपनी डाइट के अंदर जो है वो प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स को ऐड करें। व्हाट आर प्रीबायोटिक्स? प्रीबायोटिक्स जो होते हैं वो एक प्लांट कंपाउंड्स होते हैं, फाइबर आप जिसको कह लीजिए, प्लांट फाइबर होता है जिसका अपना कोई कैलोरी नहीं होता, अपना कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता, लेकिन जो हमारे पेट के अंदर हमारी गट में जो कॉलोनीज है गुड बैक्टीरियाज की, तो गुड बैक्टीरियाज का वो खाना है। दे आर जस्ट लाइक फर्टिलाइजर फॉर अवर गुड बैक्टीरियाज। तो कौन सी चीजें होती हैं, क्या खाना चाहिए हमें? वेजीज खानी चाहिए, है ना, रॉ खाइए आप, सैलेड, या आप हल्का सा उसको स्टीम कर लीजिए। और जो होल ग्रेन्स होते हैं, जो जैसे हम कहते हैं कि भाई आप चोकर मत निकालिए आटे का, बिना छाने खाइए, या ऊपर से आप उसको चोकर करिए, मिलाइए, या दलिया मोटा अनाज खाइए। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर जो है गुड उसमें फाइबर होता है, एंड दैट इज प्रीबायोटिक। ओके और जैसे कि हम लोग सैलेड खाते हैं, किमची सैलेड आपने सुना होगा, तो किमची सैलेड, कैबेज जो है इट्स अ प्रीबायोटिक, जो हम पत्तेदार सब्जी जिसको बोलते हैं, पत्ता गोभी बोलते हैं, वो। तो इन सब को खाने से हमारे गुड बैक्टीरियाज की जो कॉलोनी है वो फ्लरिश करेगी पूरा। हमारे जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे हम समुद्र के नीचे जाते हैं तो एक बस्ती है वहां पर, है ना, वैसे ही हमारे पेट के अंदर है। और व्हाट आर प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स आर लिविंग स्ट्रेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब वो जीते जाते बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे कुछ ऐसे खाने होते हैं जो वो बैक्टीरियाज हम खाते हैं अंदर, अब है ना, जैसे कि दही खाना, लस्सी, छाछ, या आप कंबूचा जिसको बोलते हैं वो, और इस तरीके की जो चीजें होती हैं मार्केट में भी मिलते हैं। जो लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं उन लोगों, एंटीबायोटिक्स क्या चीज होती है, वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। जो गुड बैक्टीरियाज हमारी बॉडी को चाहिए, जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, उनको वो मार देते हैं। इसलिए आपने सुना होगा एंटीबायोटिक जब भी लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और असल में ऊपर से विटामिन बी दिया जाता है उसको इनहेंस करने के लिए। तो इसलिए आप प्रीबायोटिक्स और अगर प्रोबायोटिक्स को अपने फूड में इंक्लूड करेंगे, देयर आर सम, बाहर से अगर आपका फाइबर रिच नहीं है खाना तो आपको बाहर से आप उसको सप्लीमेंट भी कर सकते हो। और विटामिन बी जो है दैट आल्सो हेल्प्स इन इन हेल्थ ऑफ दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay, if you want to avoid